प्रीवियस क्लास में हमने आर को और चैट जीपीटी को यूज़ करके एक सिंपल सा प्लॉट क्रिएट किया। आज तक हमने चार स्किल सीख ली हैं आर की। नंबर वन, कि आर के कोड को रीड कैसे किया जाता है, आर के कोड को राइट कैसे किया जाता है, आर के कोड को एडिट कैसे करना है और जनरेट कैसे करना है। आज हम मज़ीद चैट जीपीटी और आर पे प्रैक्टिस करेंगे। चैट जीपीटी प्लस आर फॉर एनालिसिस। अभी हम विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट फ्राइडे से हम स्टैटिस्टिक पे वर्क करेंगे। आपने फोर स्किल अब सीख ली हैं। आज हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको जो वीक है 4 डेज होंगे आपके पास, उनके लिए भी मैं आपको टास्क दूंगा। अगर वो आप रोज़ 10-15 मिनट भी जब भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस कर लें तो वो काफ़ी होंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल मेरे पास लोड शेडिंग का इशू था तो मैंने साथ साथ लैपटॉप पे काम नहीं कर सका। ठीक है। जस्ट आपको देख रहा था। जी सर। तो आज फिर जब आपने वीडियो का लिंक शेयर किया तो फिर उसको देखकर मैंने कुछ काम किया है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो उससे डिफरेंट हैं जो आपने की थी। कोई बात नहीं है। जी सर, मैंने मेरे कल पास आपने कहा था कि अब जो लॉन्ग फॉर्म बनाएंगे तो वो ऑब्जर्वेशन 150 से 600 हो जाएंगी। तो मेरे पास तो ये रिड्यूस हो के 12 हो गई हैं। एक्चुअली उसने आपके डाटा पे पहले मीन फाइंड कर लिया। अच्छा। मीन फाइंड करने के बाद फिर उसने उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया ना। जी लॉन्ग में हो तो गया था, मैंने हाँ, चेक हो किया गया था है। लॉन्ग में। लेकिन आप देखें अपने डाटा में पहले उसने मीन फाइंड कर ली होगी। जी वही ग्राफ के ऊपर भी लिखा हुआ मीन और वैल्यू। हमें उसने मीन बाद में फाइंड करके दी है। बस इतना सा फर्क है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि हमने इसको अच्छा प्रॉपर अच्छा। इंस्ट्रक्शन ही दी हुई ना। मैं जी जी। दोबारा वही एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो कल मैंने आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जी कि अगर हम अपने भाई को चार्जर लेने भेजें और उससे सिर्फ इतना जी। कहें कि आप मार्केट से चार्जर ले आएं, जी। तो अगर हम यहाँ पे 12 लोग हैं तो 12 लोगों के जो भाई हैं ना वो डिफरेंट चार्जर लेके आएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी प्राइस डिफरेंट होगी, उनका कलर डिफरेंट होगा, उनकी जो जी है वो कैपेसिटी डिफरेंट होगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ मल्टीपल बार ग्राफ नहीं है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हमने जब तक सारी स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे, चैट जी सर। जीपीटी आपको बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें प्रोवाइड करेगी। तो ये जो अभी प्लॉट बना ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आपने सिर्फ सिर्फ उसे इतना कहा कि हमें प्लॉट चाहिए। अब अगर जी हमें सर। कहते हैं कि हमें जो है ना वो पेटल लेंथ के लिए रेड कलर चाहिए, सेपल विड्थ के लिए वाइट कलर चाहिए, पेटल जी लेंथ सर। के लिए ग्रीन कलर चाहिए, तो वो आपको जी सर। ऐड करके दे देगा। आपकी एक स्पेसिफिकेशन या आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। फिर आप दूसरी रिक्वायरमेंट, जी तीसरी सर। रिक्वायरमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट उसको बताएंगे ना, जी वो सर। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ जनरेट करके देगा। लेकिन ठीक। आज की ठीक है क्लास में जी। हमने सिर्फ उसको इतना बताया था कि हमें जो है ना वो चार्जर चाहिए, कौन सा चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, वो कुछ भी नहीं हमने बताया। जी सर। उसको जो अवेलेबल मिला स्क्रिप्ट, जहाँ से जल्दी उसको मिल गया, उसने हमें जो है वो जनरेट करके दे दिया। ठीक है सर। ठीक है। तो ये भी आपने परेशान नहीं जी। होना कि मेरे पास डिफरेंट कोड जनरेट हो रहे हैं, उनके पास किसी और के पास डिफरेंट जनरेट हो रहे हैं। जब जी हम सर। सब एक ही कमांड देंगे मुकम्मल इंस्ट्रक्शन के साथ, जी फिर सर। हमारे पास सेम कोड जनरेट होगा। चल ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहली बात तो ये कि जब आप समझाते हैं तो चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती हैं। फिर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है कि आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन जब मैं थोड़ा सा अपना वो हाथ चलाने की कोशिश करती हूँ तो फिर मैं फंसती हूँ। मेरा, अब जैसे कल आपने कहा था कि मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा कोडिंग के अंदर से, तो वो मैंने उसको समझने की कोशिश की चैट जीपीटी से, लेकिन कुछ साइंस हैं, सिंबल्स हैं जो मुझे समझ नहीं आए। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, स्क्रिप्ट ओपन करें जो आपको समझ नहीं आई। दोबारा शेयर करें।
जी सर। सर जैसे कौन सा सिंबल इसमें जैसे समझ नहीं आया? सर एक मिनट। सर ये वाला सिंबल मुझे हाँ, समझ नहीं आया, ये फाइकस, हाँ। परसेंटेज प्लस परसेंटेज है। आपने ठीक ना है। इसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर। ठीक है। अब आपने इसको ऊपर कमांड क्या दी है? सर ये वही सारा कल वाले कोड था पूरा, इसको मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे इसका एक एक वर्ड जो है ना, मुझे इसकी एक्सप्लेन कर दो इसका। ठीक है। अब आपको समझ नहीं ना आए पाइप ऑपरेटर, वापस आए नीचे। पाइप ऑपरेटर होता है कि दो कोड्स को, दो स्क्रिप्ट्स को कंबाइन जोड़ने के लिए, इकट्ठा रन करने के लिए हम उसको यूज़ करते ओके। हैं। तो आप यहाँ पे तो इसको सर कॉपी फिर करें ना, ये यहाँ पे। वेट इसको ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है इसने पाइप ऑपरेटर, पास लेफ्ट हैंड जी साइड टू जी दी सर, इसने राइट हैंड लिखा साइड फंक्शन। यानी जी एक जी साइड से वो जी जी। इंफॉर्मेशन लेके दूसरे वाले को प्रोवाइड कर देता है। यानी एक के रिजल्ट को अच्छा। वो आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर लिंग्विस्टिक्स है। हाँ, लिंग्विस्टिक है। चलें, अगर आपका केमिस्ट्री होता फील्ड ऑफ स्टडी तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाती है। जिस तरह केमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक बल्कि है। आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री मैट्रिक में या उसके बाद किसी स्टेज पे। मैट्रिक में पढ़ी है सर। हाँ, पढ़ी है, तो मैट्रिक में केमिकल पढ़ी है। रिएक्शन में ना अगर दो रिएक्टेंट आपस में मिल के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मे बिल्कुल। बी वो प्रोडक्ट जो है वो किसी और रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा हो। अच्छा। मसलन मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जी फॉर सर। एग्जांपल ये ए है प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, दो ठीक केमिकल्स है। हैं। ठीक है। अब इन्होंने रिएक्शन किया और इन्होंने बना दिया ए बी। ठीक है। अब ये ए बी हमारे पास जो है, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है। अब मे बी ये ए बी किसी और रिएक्शन में ये रिएक्टेंट बना हुआ हो, ये किसी और के साथ मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, और ये ठीक बना है। रहा है ए बी सी। ABC ठीक हो गया। ठीक है। अब अगर आपके पास इस तरह का रिएक्शन हो जिसमें दो तीन फंक्शंस को आपने कंबाइन किया हुआ है, ओके। यानी इसके जो रिजल्ट्स है ना वो आगे चले जाएं यहाँ पे डायरेक्टली, बजाय इसको कि आपको नया कोड रन करना पड़े। ठीक है। सही है। तो ये पाइप ठीक है। ऑपरेटर का जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो ये उससे पहले वाले कोड को और उससे अगले वाले कोड को आपस में मिला देता है, इसके मिला रिजल्ट्स देता को है अगले वाले कोड के ऊपर जो है वो रन करवाता और एक बाय प्रोडक्ट बना देता है। है। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, अब हम आज नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आज भी हम मज़ीद इस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जो है थोड़ी सी कमांड आर पे और चैट जीपीटी पे मजबूत हो। फिर हम स्टैटिस्टिक की तरफ आएंगे। आज हम वर्क करेंगे हीट मैप प्लॉट पे। अब हीट मैप प्लॉट बहुत सारी टाइप्स के हैं। मैंने सिर्फ सिंपल वर्ड लिखा है हीट मैप प्लॉट। बल्कि उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे, इससे पहले मैं एक और काम करते हैं। अभी कल की क्लास में ना हमने कहा था कि हमने बार ग्राफ बनाना है मल्टीपल वेरिएबल के लिए। अब बार ग्राफ की बहुत सारी टाइप्स हैं। जिस तरह आपको कहा कि चार्जर लेके आए, अब चार्जर की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। कल हमने कमांड दी थी कि बार ग्राफ बनाना है, आज हम उसकी टाइप्स भी देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बार ग्राफ हम किस तरह के बना सकते हैं। मैं इसे कॉपी बल्कि यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ। चैट जीपीटी में मैं यहाँ पे ना एक मैसेज राइट करता हूँ, आई वांट टू, सॉरी, टाइप्स ऑफ बार प्लॉट विच आई कैन क्रिएट इन आर, प्लीज गिव ओनली नेम्स, अदरवाइज ये आपको उसकी डिटेल भी बताना शुरू हो जाएगी। अब देखें आर में ये सारे बार ग्राफ के टाइप्स हैं। इनमें से तो हमने कोई उसको बताया ही नहीं। हमने तो सिंपल उसे कहा कि हमें बार ग्राफ चाहिए, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें बेसिक बार ग्राफ प्रोवाइड कर दिया, ये वाला। ये ग्रुप्ड बार ग्राफ ये भी यही है, ग्रुप की फॉर्म में है, जो बेसिक है और ग्रुप्ड है। उसके बाद है स्टॉक बार ग्राफ, ये वाला। फिर है हॉरिजेंटल बार ग्राफ,
क्लस्टर्ड बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ, डॉज्ड बार ग्राफ, प्रोपोर्शनल बार ग्राफ, फेसिट बार प्लॉट, सर्कुलर बार प्लॉट, एरर बार प्लॉट। कुछ लोगों के पास कल की क्लास में एरर बार प्लॉट क्रिएट हुआ था, उनके बार के ऊपर एरर भी शो हो रही थी। फिर 3D बार प्लॉट, इसमें की आगे मजीद बहुत सारी टाइप्स हैं। लॉलीपॉप बार प्लॉट, डाइवर्जिंग बार प्लॉट, और एनोटेटेड बार प्लॉट है, बार प्लॉट विद डेंसिटी वाटरफॉल बार प्लॉट, यानी 20 टाइप उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए। हमने तो कल इसको बताया था कि हमें बार ग्राफ चाहिए। वही एग्जांपल के हमने अपने भाई को बोला कि चार्जर चाहिए। अब चार्जर की बहुत सारी टाइप्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आज हम ये 20 के 20 प्लॉट दोबारा जनरेट करके देखते हैं। आप आर पे आएँ। जब भी आपने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो पहला स्टेप ये नोट कर लें। जब भी आपने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो पहला स्टेप आपने अपने डाटे का एसटीआर करना है। एसटीआर मीन आपके डाटे का स्ट्रक्चर, आपके डाटे की ग्रामर। फाइकस, इसको रन करें, आपके पास एसटीआर शो होगा। अब आपने एसटीआर को यहाँ से कॉपी करना है, ये स्ट्रक्चर फाइकस। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो चैट जीपीटी को आपकी फाइल का नेम नहीं पता चलेगा। तो आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको चैट जीपीटी पे ले आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। इसको बताना है आई वांट टू क्रिएट बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर। मैं इसको पहले कल वाली कमांड दोबारा बता रहा हूँ कि मुझे सिंपल बार ग्राफ चाहिए जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए हो। आप भी ये अस्सलाम कमांड रन। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई जस्ट ज्वाइन सर जी, मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है? सॉरी सर। आप एसटीआर करें और एसटीआर करने के बाद स्टेप पे आ जाएं। एस टी आर सर किधर, कहाँ पर? अपना चैट जीपीटी में? नहीं सर, कल की क्लास में है ना, हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा था। यस आपने सर। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करना है और ठीक है। स्क्रीन नंबर 1 पे एस टी आर वाला फंक्शन यूज़ करके अपने डाटे का स्ट्रक्चर नोट करना है। फिर आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में उसका स्ट्रक्चर शो होगा, उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे ले आना है। ये कल वाली क्लास ही मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। वही स्टेप, आई वांट टू क्रिएट बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, वही मैंने लाइन लिखी है जो आपने अभी ग्राफ भी शेयर किया हुआ है ग्रुप में, वही हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। आई वांट टू क्रिएट बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल इन आर, और इसको आपने मैसेज सेंड कर देना। अब पहले तो ये आपके डाटे को अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद फिर आपको स्क्रिप्ट राइट करके देगा। आपने कोशिश करनी कि जब ये सारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए ना, ये देखें अब ये कंप्लीट हो गया है, फिर आप कॉपी करें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के आज ये इनकम्प्लीट थे और उनके पास एरर आ रहे थे। जब ये कंप्लीट हो फिर आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको आर पे ले आना है और यहाँ पे आपने इसको 1 बाई 1 रन करना है। मुझे कह रहा है कोड नॉट फाइंड फंक्शन समराइज। मेरे समराइज का फंक्शन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी, सर वो मैंने दोबारा लिखना, आई वांट, जो कल हमने लिखा था सेम जी सर सेंटेंस। वही सेम वही स्टेप आपने परफॉर्म करना है आई वांट टू क्रिएट बार प्लॉट फॉर और मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल। वेरिएबल, वो स्टेप परफॉर्म कर लें। फिर डन करेंगे सब लोग, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। मेरे पास जो है वो बार प्लॉट क्रिएट हो गया मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें कि आपके पास प्लॉट बन चुके हैं। सर आपको किस तरह पता चला कि आपने डी फाइलर को लाइब्रेरी करना है? टाइडीवर्स को लाइब्रेरी करना है। जी सर। अच्छा सर, ये अभी कल की क्लास में ना कुछ लोगों के पास इशू आ रहा था, फंक्शन पाइप ऑपरेटर नॉट फाउंड। जी सर। तो कल की क्लास में आपको पता चल गया कि ये परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज
जो है ना ये टाइडर वाले पैकेज में है। ठीक है। इसी तरह ये जो फंक्शन है ना समरी का, जी सर। समरी वाला फंक्शन है डी प्लेयर के अंदर। तो ये आपके एक्सपीरियंस से पता चलेगा। अभी ज़ाहिर है आपको कुछ दिन हुए हैं क्लासेस अटेंड करते हुए, तो जैसे जी जैसे सर। आप इस पर वर्क करते जाएंगे चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी, आपको उसका नॉलेज होता जाएगा। मगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये वाला जो समराइज का फंक्शन किस पैकेज में है। जी सर। आप यही सेम एरर अगर चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो भी आपको जो है वो पैकेज का नेम बता देगा कि सर ये वो वाला हमने पैकेज वहां से इंस्टॉल ले कर। लिया डाटा, अब क्या करना है सर? चैट जीपीटी से जो आया हमने लिखा है सर स्क्रिप्ट, उसको रन करें स्क्रीन नंबर 1 पे। एज इट इज रन कर दूं सर? जी सर, उसमें चेंज नहीं करनी। ठीक है। 1 बाय 1 करके रन करें, यहाँ तक सब लोग डन कर लें। सर हम चैट जीपीटी में क्या लिखेंगे कि हमें इसका पैकेज बता दें समराइज कुछ भी के नहीं लिए। बताना। जब आप ये वाला एरर कॉपी करके ये देखिएगा, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं न्यू चैट ओपन कर रहा हूँ। ये यहाँ पे एरर पेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं बताना। उसको समझ आ गया कि ये कोई एरर है। ये देखिए उसने मुझे सुजेस्ट भी कर दिया। दी एरर अकर बिकॉज समराइज फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ द डिप्लेयर। तो जब आप एक दफ़ा इससे गो थ्रू होंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल सर बात नहीं। इसके लिए सर हमें पेड यूज करना चाहिए कोई चैट। बात, आप फ्री हैं फ्री यूज़ करें, पेड है पेड यूज़ करें। एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा यस सर। सा मेरा ख्याल है आज थोड़ा सा आप तेज चल रहे हैं तो साथ साथ नहीं चल पा रहा मैं। सर मैं अभी वहीं पे रुका हुआ हूँ, मैं आगे नहीं चल रहा, ये तो अच्छा क्वेश्चंस सर, के आंसर दे रहा हूँ। मेरा मैं अभी ग्राफ कल से, वाली क्लास पे रुका हुआ हूँ अभी। अच्छा सर वो मैंने रन किया उसको, एज इट इज रन कर दिया है। ठीक है, ग्राफ बन गया आपके पास। अच्छा ग्राफ बन गया, लेकिन मैंने पता नहीं कौन सी चीज चेंज की थी कि वो ग्राफ मेरा जो है वो उस दूसरा आया है। यानी जो वेरिएबल जो हमारे मीन वैल्यू है वो सर वो मैंने, कॉलम मेरे। हाँ वो मैंने स्टार्ट में बताया, आप सॉरी मिस थे आप। तो कोई इशू नहीं है, बस आपके पास प्लॉट क्रिएट होना चाहिए। यस सर। क्योंकि वही एग्जांपल के जब हम किसी को अपने भाई को चार्जर लेने जी भेजेंगे ना, सर। हमने उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन तो दी नहीं है। उसने अपनी मर्जी से चार्जर ले आए। सेम इसी तरह हमने चैट जीपीटी को सिर्फ इतना कहा है कि बार ग्राफ बनाओ, उसने सर हमें बार ग्राफ बना के दे दिया। सर अगर हम बार ग्राफ लिखेंगे चैट जीपीटी में या बार प्लॉट लिखेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा सर? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सर हर एक का डिफरेंस बता रहा है। क्या चीज़? ग्राफ सबके डिफरेंट आ रहे हैं ग्रुप में। सर कोई बात नहीं, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, आपने जी जी परेशान नहीं सर होना। जी जी सर याद है मुझे। हाँ फिर आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब देखें ना, आप लोगों ने अपने भाई को चार्जर लेने भेजा हुआ तो सबके लोग डिफरेंट लेके आए हैं। जी सर। फिर आप वापस उसको फिर भेजेंगे, जाओ जी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ब्लैक कलर का चाहिए। फिर वो ब्लैक कलर का लेके आएगा। फिर आप कहेंगे इसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप कम प्राइस वाला लेके आएँ। फिर उसको वापस भेजेंगे। जब आप 4-5 दफ़ा उसको वापस भेजेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने सारी चीज़ें इसको पहले ही बतानी है, एक ही बार में, जी ताकि सर जी उसको भी आपने, चक्कर ना लगे। सर सर मेरा आप देख सकते हैं सर ग्राफ मैंने किया है, इस पे क्या मैंने क्या एरर की है जो मेरा वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल आ रहा है? सर एक्चुअली ये जो एक कोड हमने कॉपी किया ना, इसके 5 सेक्शन हैं, तो वो जब हर सेक्शन के ऊपर हम जब उसको रन करते हैं तो वो एक प्लॉट जनरेट करता है। आपका अलग अलग बने होंगे ना सेक्शन वाइज। जी जी सर, मैंने वो ग्रुप में शेयर भी किए हैं, 5 मैंने प्लॉट शेयर किए हैं। आपने ना एक्चुअली ये सलमा मलिक, जी 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 सर, जी आपने जी। ना इसका प्लॉट अब क्रिएट किया हुआ है, ये स्टॉक प्लॉट। ये भी जी हम जी अगली सर। टाइप पे आ रहे हैं, ठीक है। ओके। ओके। अ, रिजवान सर मैं साहब, कोई देखेंगे सर। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, आप इसको कन्वर्ट सर कर सकते हैं। हॉरिजेंटल ठीक। को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजेंटल। ये आपके स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होगा, वहाँ से आपने चेंज करना है। बहरहाल आपका टास्क जो है ना वो डन हो गया, हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे चलेंगे, अगले स्टेप पे चलेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये जब आपने इसे बार प्लॉट की टाइप्स का कहा था चैट जीपीटी को, आपके पास ना 20 ऑप्शंस आई थी, तो जी वो जी। जी जी बोले। परचेज वर्जन का इशू था कि आपका परचेज वर्जन है चैट जीपीटी का? आपके पास कम ऑप्शन आए हैं। जी मेरे पास 10 ही आए हैं। आप उसको बोलें कि इसके अलावा भी कोई और है, एनी मोर, वो आपको और अच्छा बता देगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब थैंक यू। ये अब आप पे है कि आपने चैट जीपीटी से कैसे हेल्प लेनी है। ओके सर। हाँ ठीक है, आप उसको बोलेंगे मुझे और नाम बताओ, ये तो बहुत थोड़े हैं, मुझे जितने भी पॉसिबल हैं सारे बताओ, वो सारे आपको बताएंगे। बहरहाल मैं भी वो लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सर।
अच्छा, आज की जो हमारी क्लास थी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कल की क्लास में हमने ये प्लॉट सक्सेसफुली ड्रा कर लिया था। आज हम एक यहाँ पे एक और अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट ऐड कर रहे हैं। हम चार्जर के साथ कह रहे हैं कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर उस टाइप में से हमें कौन सा चार्जर रिक्वायर्ड है। तो हम देख लेते हैं कि बार ग्राफ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि टाइप्स ऑफ बार ग्राफ या आप लोगों ने ये सर्च नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करें। चैट जीपीटी ने मुझे 20 टाइप के बार ग्राफ बना दिए। अब ये लिस्ट मैं कॉपी करके ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको अपने पास सेव कर लेंगे या आप इसको स्क्रीन नंबर 1 पे कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन आपको हैश टैग लगाना पड़ेगा सबके साथ। तो बेहतर है इसको आपके यहीं पे रहने दें या अपने नंबर पे यहाँ से फॉरवर्ड कर लें। अब हम बनाना चाह रहे हैं एक टाइप हमने क्रिएट कर ली, ये बेसिक बार प्लॉट है, ठीक है। अब बेसिक बार प्लॉट के बाद आता है सेकंड ग्रुप्ड बार प्लॉट। ये बेसिक और ग्रुप ये सेम ही है। अब हम आ जाते हैं स्टैक बार प्लॉट, ठीक है। अब आप लोगों ने ये स्टैक बार प्लॉट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे चैट जीपीटी के जहाँ पे ये आपका पहला स्क्रिप्ट एंड हुआ है, इसको बोलना थैंक्स नो आई वांट टू क्रिएट दिस, नो आई वांट टू क्रिएट दिस, बल्कि दिस रिमूव कर दें, आई वांट टू क्रिएट स्टैक बार प्लॉट और मैसेज सेंड कर दें। आपके पास अगेन स्क्रिप्ट जनरेट हो गया। लेकिन अब ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये देखिएगा आपको डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप एक ना मल्टीपल हैशटैग लगा लें। अगर आप शिफ्ट वाला और 3 वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके पास एक लाइन लग जाएगी हैशटैग की, ताकि आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन लाइन बन जाए। वो ऊपर वाला हमारे पास था बेसिक प्लॉट के लिए, ये यहाँ पे स्टैक बार प्लॉट है। और आपको समझ भी आ जाए कि यहाँ कहाँ से मैंने कोड स्टार्ट करना है। लाइब्रेरी। अच्छा, जहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके रन कर लेते हैं, कुछ डायरेक्ट यहाँ पे रन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपके प्रीवियस कोड रन नहीं हुए। तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और सिर्फ आपने रन का बटन प्रेस करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, कहीं भी और आपने क्लिक नहीं करना, सिर्फ रन के बटन पर क्लिक करना है। अब ये देखिए, इसने मुझे स्टैक बार प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। इसे कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। सर मेरा तो ऐसा नहीं हुआ, मेरा तो वही पुराना चेंज ही नहीं हुआ वो तो। आप स्क्रीन शेयर करें सर। थैंक यू। बाकी लोग यहाँ तक जो है वो डन कर लें। जिससे आपको नजर आ रही सर? सर आपने चैट जीपीटी पे क्या रन किया, मुझे ये दिखाइएगा। आपने सिर्फ आर की स्क्रीन शेयर की हुई है। चैट जीपीटी। आप इंटायर स्क्रीन शेयर करें। दोबारा शेयर के बटन पर क्लिक करें। शेयर के बटन पर क्लिक करें, आपके पास हाँ जी ऑप्शन शो होगा इंटायर स्क्रीन का। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा लेफ्ट साइड पे, जी सर, जी सर, उस पर क्लिक करें। कर दिया सर। लेकिन अभी भी आर की स्क्रीन शो हो रही है आपकी। ओके, अब ठीक है। टू क्रिएट अ सॉरी, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। जो आपने मैसेज टाइप किया वो मुझे दिखाइएगा। इससे ऊपर आपका जो मैसेज है वो दिखाइएगा। ठीक है। ठीक हो गया। आप ना ये स्क्रिप्ट कॉपी करें। लास्ट वाला सर? जी लास्ट वाला सर। ठीक है सर। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये एरो साइन पे क्लिक करें। एरो साइन पे, ये जो नज़र आ रहा है आप बॉटम पे, जी सर।
ये वाला। ये वाला। हाँ, इस पर क्लिक करें। ठीक है, अब वो स्क्रॉल अप करके स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें। जी सर, हो गया कॉपी। यहाँ से कॉपी हो गया। अब आप आ जाएं आर पे। सर आर पे आए। अब आपने ये तो स्क्रिप्ट आपने पेस्ट किया हुआ ऑलरेडी। यस सर। हाँ, आपने लाइन नंबर 206 पे क्लिक करें और रन का बटन प्रेस करें। अब सिर्फ आपने सिर्फ रन का बटन प्रेस करना है और स्क्रीन नंबर 2 पे रिजल्ट देखते जाना है। अगर कोई रेड लाइन अपीयर हो तो फिर आपने फोकस करना है, अगर ब्लू है तो ओके। नेक्स्ट। तो मैंने कर दिया मैंने सर। अगेन, अगेन, अगेन। ये तो आपके पास बन गया सर। आपने पहले कोड ही नहीं रन किया। तो सर हम डायरेक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं आ जाते सर, हम ऊपर से जो हम करते हुए आ रहे हैं सर मतलब। देखें ना, एक स्टेप है ना। ये स्टेप के लिए पहले आपने फाइल रेडी करनी है, फिर उसके लिए प्लॉट ड्रा होना है ना। आप ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस स्क्रिप्ट में 1 2 3 4 4 स्टेप हैं। ठीक है। वो 4 स्टेप आपको 1 बाय 1 करके रन करना पड़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है। ओके। अच्छा, अभी आप अपनी ही स्क्रीन शेयर रखें क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो बाकी भी मैं आपकी स्क्रीन पे ही परफॉर्म करवाता हूँ। बाकी लोग काइंडली यहाँ तक डन कर लें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ। माइक आप लोगों के ओपन है। नो अगर ये इशू सो फार। प्लॉट बन गया है, तकरीबन सब ने बना लिया हुआ है। कलर डिफरेंट है सबके, कोई इशू नहीं है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है आपके पास हॉरिजेंटल बार प्लॉट। ठीक है। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैसेज टाइप करें, थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट हॉरिजेंटल बार प्लॉट, थैंक्स। नहीं, इस तरह ना बताएं, इसको बोले नो आई वांट टू क्रिएट, ताकि वो उसको समझ आए कि वो उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना जा रहे हैं। नो आई वांट टू क्रिएट हॉरिजेंटल बार प्लॉट। ओके, सेंड करें मैसेज। अच्छा, जब भी ये आपको ना प्लॉट जनरेट करके दे या स्क्रिप्ट जनरेट करके दे, आपने ये इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़नी है जो स्टार्ट में लिखी हुई है। कह रहा है टू क्रिएट अ हॉरिजेंटल बार प्लॉट यू सिंपली नीड टू फ्लिप द एक्सिस यूजिंग कॉर्डेड फ्लिप। ये वाला फंक्शन आप यूज़ करेंगे जो अभी आपका क्वेश्चन था स्टार्ट में, कि हम इसके एक्सिस कैसे चेंज करेंगे, हॉरिजेंटल को वर्टिकल या वर्टिकल को हॉरिजेंटल। तो ये कॉर्ड फ्लिप ये फंक्शन इसने यूज़ किया है। इस फंक्शन को यूज़ करके आप प्लॉट का जो है वो एंगल या उसके जो है वो हॉरिजेंटल टू वर्टिकल चेंज कर सकते हैं। अब इसको कॉपी करें आप कोड को। यहाँ से सर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखी हुई है ना। यानी आप फ्लिप वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, जब आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे, जितना आप इस पर वर्क करेंगे आपकी वोकेबलरी और लैंग्वेज की जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। सर यहाँ पे हैशटैग की मल्टीपल मल्टीपल हैशटैग लगाएं ताकि एक लाइन बन जाए आपके पास, और नया कोड इसके नीचे पेस्ट करें। ठीक है, आप इसको रन करें 1 बाय 1। जब भी आपने कोड रन करना है, स्क्रीन नंबर 2 पे लाजमी आपने देखना है। अब इसने आपको हॉरिजेंटल, ठीक है, अब आप इसको बोलें कि अगर आप स्क्रिप्ट में देखें कॉर्ड फ्लिप, वापस आए
चैट जीपीटी पे लाइन नंबर 247 पे इसने कार्ड फ्लिप का फंक्शन दिया है। अब इसको बोलें थैंक्स। नो आई वांट टू क्रिएट वर्टिकल। ओके, मैसेज सेंड करें। ओके, कॉपी करें इसको, बार पे ले आएं। यहाँ पे एक लाइन लगाएं मल्टीपल हैशटैग की, और इसको 1 बाय 1 रन करें। अब देखें ये वर्टिकल चेंज होगी है इसकी लोकेशन पोजीशन। ओके, अब नेक्स्ट प्लॉट है क्लस्टर्ड बार प्लॉट। CLUSTERD, क्लस्टर्ड बार प्लॉट। यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करें। नो आई वांट टू क्रिएट क्लस्टर्ड बार प्लॉट। सर क्लस्टर वर्ड है, क्लस्टर्ड वर्ड है? क्लस्टर्ड, चलें ठीक है, आपने सेंड कर अभी नहीं सेंड किया। सर आपने सेंड कर दिया है। ये एरो साइन पे क्लिक करें, आपके पास स्क्रिप्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, कॉपी करें इसको, वापस ले आए आर पे, यहाँ पे एक लाइन लगाएं, और बाकी लोग जिनको समझ आ चुकी है वो सारे खुद से ही तमाम प्लॉट्स जो हैं वो ड्रा करें। प्लॉट्स के नेम मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में, सब ट्राई करके देखेंगे किस तरह का वो प्लॉट शो हो रहा है। ये सेम क्लस्टरिंग की से ग्रुपिंग कर दी इसने, सेम यानी सेम प्लॉट है। ओके, वापस आए चैट जीपीटी पे। अब इसको बोलें कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं सर्कुलर बार प्लॉट। सर्कुलर बार प्लॉट, कॉपी, यहाँ पे लाइन लगाएं, पेस्ट करें इसको, सर लाइन लगा के यहाँ पे पेस्ट करें स्क्रिप्ट और रन करें इसको। ओके, रन करें, पेस्ट कर दिया अब आपने। ये आपके पास इसने सर्कुलर बार प्लॉट क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोग सारे जो है वो स्टॉप हो जाएं, जो जो प्लॉट आपने क्रिएट कर लिए हैं। ओके, बाकी जो है वो आपने जब आपको टाइम मिले उस पर आप वर्क कर लीजिएगा, लेकिन वो आपने 20 के 20 लाजमी ड्रा करने हैं। अब यहाँ एक्सक्यूज पे मी। देखें दो सर्कल डिफरेंट आ रहे हैं ना, इनके पास जो सर्कल है और एक और जो ग्रुप में शेयर है वो डिफरेंट है। अब सर्कल प्लॉट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं आगे।
इस तरह बार प्लॉट की देखें कितनी टाइप्स हैं, इस तरह सर्कुलर प्लॉट में भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर वापस आए सर चैट जीपीटी पे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये जिस तरह मैंने सर्कुलर बार प्लॉट की कमांड दी है, तो सर उसने नीचे ऑप्शनल स्टैक्ड सर्कुलर बार प्लॉट, ये उसके आगे टाइप्स की उसने बता दिया मुझे। कौन सी? स्टैक्ड सर्कुलर बार प्लॉट, जी जी, इसकी उसका भी बहुत सारे। कोड, बिल्कुल, उसका वो भी टाइप्स। कोड दिया है साथ। जी बिल्कुल। अगर ये यहाँ पे आप टाइप। लिखें टाइप ऑफ सर्कुलर बार प्लॉट, टाइप्स ऑफ सर्कुलर बार प्लॉट, के सर्कुलर बार प्लॉट की टाइप्स कौन कौन सी? सर टाइप करें, रिजवान साहब। जी सर। सर आप टाइप करें सर मैसेज, सर टाइप ऑफ सर्कुलर बार प्लॉट। इसको सेंड करें। ये देखें, बेसिक सर्कुलर, ग्रुप्ड सर्कुलर बार प्लॉट। स्क्रॉल डाउन करते जाएं, देखें कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्टैक्ड आ गया सर जी, सर्कुलर, तो प्रोपोर्शनल। हमने सिंपल इसे सर्कुलर कहा है। आप यहाँ पे कॉपी करें सर्कुलर लॉलीपॉप चार्ट, इसको कॉपी करें, ये देखें किस तरह का है। ओके, यहाँ पे हम टाइप करें नो आई वांट टू क्रिएट। ये देखें, जो प्लॉट का नेम आपको आता है आप आसानी से ड्रा कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपको आर को रन करना आना चाहिए, स्क्रिप्ट रीड कर लें, कहीं पे इशू हो आप उसको रिजॉल्व कर लें। ओके, कॉपी करें इसको, आर पे ले आएं। बाकी लोग अभी स्टॉप कर दें, एक और टास्क मैं आपको देने लगा हूँ। सर क्लिक करें किसी लाइन पे, पहले अपने एंड पे चले गए ना, ये गलत कर दिया आपने, फर्स्ट लाइन पे क्लिक करें। ये यस, लाइन नंबर 2, 350, 344। यहाँ पे क्लिक करें, हाँ अब कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, अब रन करें वन बाय वन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये क्या हुआ सर जी? सर ये आपने कोई फंक्शन वगैरह, ये क्लोजिंग ब्रैकेट आप जो है ना वो बहुत नीचे ले गए हैं। सर मैंने तो खाली कॉपी पेस्ट किया है। वापस आए आर पे, चैट जीपीटी पे, कोड दिखाइएगा मुझे। कोड में देखें ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोजिंग ब्रैकेट है, आपके पास दो लगी हुई हैं एंड पे, ये सर लास्ट ये लाइन में। हाँ सर ये ये क्या वाली, चीज है? सर ये ये क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो क्लोजिंग ब्रैकेट लगी हुई हैं, देखें जाके। दोबारा कॉपी करूँ सर? इसको दोबारा कॉपी कर लें या वहाँ से क्लोजिंग ब्रैकेट रिमूव कर दें, सेकंड वाली। हाँ अब इसको रन करें। तो सेम रिजल्ट। दोबारा आप उसको पेस्ट करें, ठीक। यहाँ पे हैश टैग की लाइन लगा लें और फिर इसको पेस्ट करें। ठीक है, अब रन करें। यस सर। ये इसने आपको क्रिएट करके दे दिया, लेकिन साथ वार्निंग मैसेज भी दिया। अच्छा, इस तरह आप जो है ना वो कोई भी प्लाट, ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, इसके अलावा जो भी प्लाट का नेम आपको आता है वो आप ड्रा कर सकते हैं। अभी हम एक और प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन ये आप लोगों ने जो 20 शेयर किए हुए ना सेंड, ये आपने लाजमी ड्रा करने हैं यहाँ एक्सक्यूज मी पे। सर। हाँ अभी जी सर। सर जैसे हमने चैट जीपीटी यूज किया है अभी, और हमने एक स्क्रिप्ट वहां से ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, जी तो
जब पेपर देना है, आपने मैंने आपको जो बताया था, जी सर। वहां पे तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगी कि हम चैट जीपीटी यूज करके कोड क्रिएट करें या स्क्रिप्ट क्रिएट करें। लेकिन सर आप तैयारी तो कर सकते हैं ना। मसलन आपका जो एनालिसिस है, जी सर। मसलन आप एनोवा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हाँ। तो आप एनोवा का स्क्रिप्ट जो है, आप उसको मैनुअली करना चाह रहे हैं फार्मूले के थ्रू, या इसके थ्रू करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर पेपर जिस तरह आएगा, अब पेपर में तो सर उन्होंने जो आपने एनालिसिस। जो मुझे एनालिसिस दिखाए थे ना, उसमें तो था ना आपने नोवा करना है, रिग्रेशन करनी है। ठीक है सर। अब वो रिग्रेशन आपने मैनुअली करनी है या आर के थ्रू करनी है? सर ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। चलें आप ना, मैं मुझे एक पाइथन, टास्क, उन्होंने अभी आप स्क्रीन पाइथन शेयर लिखा हुआ है। कीजिएगा। पाइथन लिखा हुआ पाइथन लिखा हुआ है? है। यस सर। ठीक है, एक मिनट ना, ये मैं एक टास्क दे लूँ फिर मुझे वो दिखाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट टास्क है आपका सर, यहाँ पे नोट करें। आपने सर पीसीए, हाँ, यहाँ पे नोट करें, स्क्रीन नंबर 1 में, लाइन नंबर 409, यहाँ पे। सर आपने स्क्रीन नंबर 1 शो करें। हैश टैग के साथ लिखें पीसीए, पीसीए। कैपिटल में लिखो सर। जी, पीसीए, आगे पीसीए बाई प्लॉट। पीसीए बाय प्लॉट सर। जी, स्पेस पीसीए देके। बी आई बाई प्लॉट, नहीं नहीं, एक पीसीए अलग से है, फिर पीसीए बाई प्लॉट अलग है। नो सर, नो सर। सर पहले लिखा है ना आपने पीसीए, कामा लगाएं, ठीक है। एक नेम हो गया। अब दूसरा है पीसीए बाई प्लॉट, दोबारा पीसीए टाइप करें, बी आई बाई प्लॉट। ठीक है, फिर उसके बाद पीसीए फ्विज प्लॉट, पीसीए एफ वी आई जेड फिज प्लॉट। सर ये जरूरी तो नहीं है कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें? सर जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है, आप जिस मर्जी में लिखें। हैश टैग है ना, हैश टैग के साथ जो आप लिख रहे हैं वो आर के नोट्स। लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके लिए है। ठीक है, अब अगर आप आर पे आए, सॉरी चैट जीपीटी पे, जी सर, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जी सर। यहाँ पे, यस, यहाँ पे आप टाइप करें, थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म पीसीए, पीसीए। ओके, सेंड करें मैसेज। अब उसने आपको पीसीए के स्टेप बता दिए पहले, कि पहले आपने डाटा प्रिपेयर करना है, फिर पीसीए रन करना है, फिर उसको विजुअलाइज करना है, और उसका स्क्रिप्ट भी दे दिया। स्क्रिप्ट देखें कंप्लीट हो गया तो कॉपी करें इसको। ठीक है, कॉपी करें इसको, आर पे ले आए, पेस्ट करें यहाँ पे, और इसको रन करें। कहीं पर भी सर रख ले, पूरे को कहीं भी रन कर ले, नहीं सर, कहीं भी नहीं करना, ये आपने शुरू से। स्टार्ट से 1 बाई 1 ये हर लाइन को रन करना है। ये देखें ना, जितनी भी हेडिंग है हर एक अलग अलग कोड है, 1 बाई 1 आना है। अगर आप सेंटर में रखेंगे तो वो एरर दे देगा आपको, आपने स्टेप स्किप कर दिए हैं। मैंने सर। नहीं नहीं, आपने नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सेंटर में रख के रन कर, सर ये देखें, जब आपके पास रेड लाइन शो हो ना, फिर आपने आगे नहीं जाना, उसको ठीक है। रिजॉल्व किए बगैर। ऑब्जेक्ट स्केल डेटा नॉट फाउंड। नहीं, अब आपके पास बहुत सारे एरर आ गए ना। आप यहाँ पे बुरुश का बटन है, इसके साथ पहले इसको क्लीन करें, स्क्रीन नंबर 4, यस, यहाँ पे। अब दोबारा आप इसको स्टार्ट से रन करें, लाइन नंबर, हाँ यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। ये ये इसने प्रॉब्लम। एरर दे दिया आपको।
पेट्रोल विड्थ, पेट्रोल लेंथ। नहीं, वो कह रहा है आपने वो एंड वाला लाइन देखनी, तो कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन। जब वो ठीक हो, फंक्शन का एरर देना, इसका मतलब है कि इशू पैकेज में है। पैकेज करना पड़ेगा हमें पहले। अब पैकेज का नाम ही नहीं हमें पता कौन सा करना है। हम्म। उसने तो फंक्शन का नाम बताया हमें। अब ये वाला फंक्शन किस पैकेज में है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कि आप इसको कॉपी करें, सारे एरर को कॉपी कर लें। चैट जीपीटी पे हैं और सेंड कर दें इसको। अब जो इंस्ट्रक्शन आएंगे ना, वो आपने रीड करनी है। वो देखें, वो कह रहा है फर्स्ट लाइन में देखें, इंस्ट्रक्शन को पहले रीड करें। तो अब कह रहा है द एरर इंडिकेट दैट सेलेक्ट फंक्शन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज द डी प्लेयर पैकेज हैज़ नॉट बीन लोडेड। वो कह रहा है जी ये वाला सेलेक्ट वाला फंक्शन डी प्लेयर में है। आपको समझ आ गई? वापस आ जाएं आर पे। अब आपने क्या करना है, डी प्लेयर पैकेज को लाइब्रेरी करना है। लाइन नंबर 413 पे कर लें। सर जी हमने इस DPLYR, DPLYR, डी सर पी DPLYR। रन कर लो। जी सर, ठीक है। अब ये वार्निंग मैसेज दे रहा है आपको, एरर नहीं दे रहा। ओके नेक्स्ट। कोई भी लाइन आपने रन करनी है, उसका रिजल्ट आपने देखना है एक दफ़ा स्क्रीन 2 पे कि वो ठीक ब्लू लाइन में है या रेड लाइन में। ये आपके पास पीसीए का स्कोर टेबल आ गया। नेक्स्ट। सर आपने कहीं क्लिक कर दिया, इस वजह से वो नहीं आ रहा। आप दोबारा लाइन नंबर 419 पे क्लिक करें, 419 पे क्लिक करें। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, वो लाइट ऑफ हो गई थी। जी सर, अब ये जो नीचे डेटा आ गया, क्या करना है हमें इसको? हाँ, स्टैंडर्ड ये हमारे। आपके पास टेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन रन करें, दोबारा रन का बटन प्रेस करें। दोबारा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये स्क्रीन प्लॉट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये आपके पास पीसीए बाई प्लॉट शो हो गया। अब आपके पास इसके टेबल भी आ गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, और ग्राफ भी आ गया। अब आप वापस आए चैट जीपीटी पे। अब आप इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट पीसीए विज बाई प्लॉट। पीसी पीसीए विज FIVZ, सॉरी FVIZ, विज पीसीए आगे स्पेस, सर स्पेस FVIZ, FV नॉट बी, V फॉर वैन। सर आपने सेंड कर दिया है, मैं दोबारा करूँ? लेकिन वो कोड रन हो रहा है ना, उसको स्टॉप करें या तो। वो खत्म होगा तो मैं लिख लूंगा, जब नहीं तक सर, मैं वो लिख लूँ। वो जो है ना, वो फिर उसको उसी को कंसिडर करेगा। सर कहाँ वो पे स्टॉप, स्टॉप ये से स्टॉप का, कैसे? हाँ अब वो आपके पास कंप्लीट हो चुका है। देखें, मैं भी उसने आपको ठीक क्रिएट करके दे दिया हो। ये कह रहा है जी
PCA, ठीक है, इसको कॉपी करके देखें। स्टार्टिंग लाइन में देखें, स्टार्टिंग लाइन में इंस्ट्रक्शन होंगी क्या किया इसने। सर इंस्टॉल स्टार्टिंग पे। लाइन में जहाँ से ये इसने कोड जनरेट करना शुरू किया, जहाँ से जनरेट की। अपलोड कोड विद फिक्स, नहीं स्क्रॉल डाउन करें, ये तो आपका प्रीवियस कोड है ना, और जाएं, यस सर, यहाँ ये से आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। कोड टू क्रिएट, ये PCA बाई प्लाट, और स्क्रॉल डाउन करें इसको। बस यही था सर, लास्ट ये हाँ वाला था। ये लास्ट वाला ये कह रहे कस्टम PCA बाई प्लाट, बहरहाल उसने आपको का रेड करके दे दिया, लेकिन उसने फवीज नहीं क्रिएट किया है। इसको ट्राई करें, R पे हैं। ये तो सर किसी और तरीके से लिखा है ये स्क्रिप्ट, तो इसमें तो वो है ही नहीं ऑप्शन रन की, जो लाइब्रेरी आप हम इसको कर रहे रन थे। करें ना, क्लिक करें कहीं भी, फर्स्ट लाइन पे क्लिक करें ना। उसने उसी उसी आपके पहले स्क्रिप्ट को आगे कंटिन्यू, आपने कोई और का तो नहीं कॉपी कर लिया। चलिए नेक्स्ट करें, रन, नेक्स्ट। ओके, ये PCA बाई प्लॉट है। अब दोबारा आए हैं चैट GPT पे। यहाँ पे इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट PCA फवीज प्लॉट, FVIZ, एफ VIZ फेज प्लॉट, कौन सा प्लॉट फेज सर जी? फेज बाई प्लॉट, PCA फेज बाई प्लॉट, BI, हाँ बाई प्लॉट। ओके, कॉपी करें इसको। ओके, यहाँ पे देखें, अब कुछ पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेंगे, और आपने इंस्ट्रक्शन लाजमी रीड करनी है जो जो उसके साथ लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें एक्सपर्ट हों, तो हर लाइन को आपने रीड करना है, फिर रन करना है। अभी तो हम ठीक है। आप लोग जो है वैसे ही रन करते जा रहे हैं ना, हर लाइन को रीड करना है, उसका मतलब समझना है। तो ये लाइन नंबर 470 पे कह रहा है इंस्टॉल्ड एंड लोड रिक्वायर्ड पैकेजेस। अब चूंकि आपके पास ये फैक्टो एक्स्ट्रा पैकेज नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए भी इसने स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया आपको। ठीक है, आप 471 को रन करें और वेट करें, जब तक वो रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। नेक्स्ट क्लास का टाइम भी स्टार्ट हो चुके हैं। सर ये तो बहुत ज्यादा वो कर रहा है। जी सर, इसमें डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं।
सर आपके पास अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब लाइन नंबर 472 को रन करें। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अब ये देखें आपके पास पीसीए जो है वो फेस प्लॉट क्रिएट हो गया। अगर आप उसको पहले एक दफ़ा, ओके ठीक है, जूम पे क्लिक करेंगे, जूम के बटन पे क्लिक करें। कहाँ पे सर जी? ये जूम का बटन है स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे सर जूम का बटन है। ओके, अब इसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर करें। अब ये भी सबके पास डिफरेंट क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने इसकी भी मज़ीद आगे जो है ना वो डिटेल नहीं बताई। जैसे हमने कहा पीसीए फिश प्लाट, अब पीसीए फिश प्लाट बहुत सारी टाइप का है, बहुत सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है। हर एक के लिए हमें प्रॉपर इसको गाइड करना पड़ेगा, फिर हमें उसके मुताबिक स्क्रिप्ट मिलेगा। ओके, सॉरी नेक्स्ट क्लास ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो रिजवान साहब आप मुझे ना फाइल शेयर कर दें तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, डे टाइम डिस्कस कर लें अगर आप फ्री हो या। सर थैंक यू ठीक है, सर। सर ओके पहले आपने एक सीक्वेंस शुरू किया था, लेक्चर का नंबर साथ लिख देते थे सीक्वेंस सर। में। यस सर, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। सर वो ताकि सर हम जो मिसिंग फिगर्स हैं फिर वहीं से हम रोटेट कर लिया करें, अब ठीक पता हो गया लगता सर, नहीं कौन सा लेक्चर ठीक हो, कौन सा है। ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच सर, बंडल ऑफ थैंक्स ओके सर, ओके, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।